Good morning to everyone. Welcome to you in my YouTube channel. I am your English educator Chandan Yadav, and you are watching the most favorite channel English Grammar by Chandan Yadav. Today we will discuss about the case of personal pronoun. Yesterday I taught personal pronoun, but today I will teach you the case of personal pronoun. केस मतलब अगर मैं बताऊं केस मतलब कारक होता है। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जैसे आई वी यू दे सी इट, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इनके क्या केस होते हैं हम आज उसके बारे में डील करेंगे इस वीडियोज में। अगर आपको अच्छी लगी हो, जो भी पुरानी है उनको आप जरूर शेयर करिए और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखिए। चलिए आइए देखते हैं कि पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव केस और पोसेसिव प्रोनाउन वाला केस। आइए मैं आपको बारी बारी से एक चीज बताता हूँ। जो फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी। देखिए आई का ये सब्जेक्टिव केस आई होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। अगर हमें एडजेक्टिव चाहिए तो देखिए माई लिखा हुआ है, अगर आगे आप कोई नाउन लगा देते हो तब ये पोसेसिव एडजेक्टिव केस हो जाएगा। पोसेस का मतलब अधिकार करना, जो किसी नाउन के ऊपर अधिकार बता दे उसे पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और एक केस है पोसेसिव प्रोनाउन। अगर जहाँ पे हमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होगी वहां पे हम पोसेसिव प्रोनाउन लगा देंगे, वो है माई। इस प्रकार से वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पोसेसिव एडजेक्टिव केस आवर हो जाएगा और आवर्स हो जाएगा। बाकी सभी है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आपको एग्जाम्पल के थ्रू बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला सेंटेंस है आई ऑलवेज अप्रिशिएट्स हर वर्ड। मैं हमेशा उसके काम की तारीफ करता हूँ। बट शी नेवर अप्रिशिएट माइन। मैं तो हमेशा उसके काम की तारीफ करता हूँ लेकिन वो मेरे काम की तारीफ कभी नहीं करती है। ये लिखा हुआ है। सबसे पहले काम मेन वर्ब से करेंगे। काम क्या हो रहा है, देखिए इसमें काम है अप्रिशिएट करने का, तो अप्रिशिएट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। कौन करता है अप्रिशिएट, मैं करता हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। कब करता हूँ, व्हेन। कब करता हूँ, तो हमेशा करता हूँ। जो वर्ब से व्हेन का रिप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई काम कितनी बार हो रहा है, हाउ मेनी कितनी बार करता हूँ, तो हमेशा करता हूँ, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पढ़ा चुका हूँ एडवर्ब के बारे में। कोई काम कितनी बार हो, हमेशा हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सॉरी ये मेन वर्ब हो जाएगा, अब तो दिख नहीं रहा है। आई अप्रिशिएट व्हाट, मैं क्या अप्रिशिएट करता हूँ, वर्क को अप्रिशिएट करता हूँ, तो वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए अगर ये नाउन है, इससे पहला वाला वर्ड देखा हर्ष। और हर्ष देखिए यहाँ पे हर लिखा हुआ है HER और यहाँ पे क्या हर्ष लिखा हुआ है, तो हर्ष क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। अब देखिए हमें नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, और इसका एडजेक्टिव केस क्या है, हर है। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ से हम यस को रिमूव कर देंगे। अब इसे एस को रिमूव करेंगे, ये हर हो जाएगा। और हर देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला केस है, तो इस नाउन के ऊपर पोजीशन बता देगा। नाउन के ऊपर जो अधिकार बता दे उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। बट क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बट कंजंक्शन भी होता है और बट प्रीपोजिशन भी होता है। सर कैसे पहचानेंगे कि कंजंक्शन है कब प्रीपोजिशन है, तो देखिए अगर इसमें दो मेन वर्ब होंगे तो दो क्लॉज हो जाएंगे, तब जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। देखिए एक मेन वर्ब यहाँ पे और एक मेन वर्ब अप्रिशिएट, दो मेन वर्ब हो गई, तो दो क्लॉज हो गए, तो यहाँ पे कंजंक्शन की जरूरत है, तो बट यहाँ पे कंजंक्शन है। अब यहाँ पे अगर मेन वर्ब अप्रिशिएट, इसका सब्जेक्ट भी होगा, अप्रिशिएट कौन करता है, सी, तो सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। सी अप्रिशिएट वो करती है, कितनी बार करती है, तो कभी नहीं करती है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सी अप्रिशिएट माई, अभी क्या माई लिखा हुआ है, सी अप्रिशिएट माई, वो मेरा अप्रिशिएट करती है। क्या मेरा अप्रिशिएट करती है, काम को अप्रिशिएट करती है, क्या अप्रिशिएट करती है, क्या आपने माई लिखा हुआ है। और माई आपको पता है कि आप देखेंगे तो माई एडजेक्टिव वाला केस है। देखिए अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, आगे नाउन का प्रोनाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ ऐसा काम लिख दें क्योंकि इस वर्ड को ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा केस लिख दें जिसमें जो है माई वर्ड शामिल हो जाए, और हमें वो जिसके प्रोनाउन लिखते हैं तो इसमें माई और प्लस नाउन जो है छिप जाएगा, यानी यहाँ पे माइन करना पड़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन। इसमें ध्यान रखिए माइन का मतलब माई वर्ड ही है।
नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन बनाए गए हैं, इसलिए माई वर्क न लिखने के कारण हम जो है नाउन वर्क लिखेंगे, यहाँ पे माई वर्क लिखेंगे तो दो बार वर्क रिपीट हो जाएगा, इसलिए बार बार नाउन को लिखते नहीं है, इसलिए प्रोनाउन बनाए गए हैं। जहाँ पे माई वर्क लिखना है और फिर हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव प्रोनाउन का केस लगा देंगे और फिर माई, ये माई का मतलब माई प्लस वर्क हो जाएगा। गॉट इट? लेट्स चेक द नेक्स्ट सेंटेंस। आवर हाउस इज स्मॉल बट योर इज वेरी बिग। कह रहा है कि जो हमारा घर है वो बहुत छोटा है, हमारा घर छोटा है लेकिन तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। इससे वही काम मेन वर्ब से करेंगे, देखिए इसमें कोई काम हो नहीं रहा है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। आपको पता है इसका हाई नाम क्या है, लिंकिंग वर्ब। हाउस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हाउस किसका है तो हमारा है, कि नाउन के ऊपर अधिकार है और अधिकार को पोजेसिव बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए लिंकिंग वर्ब तो आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, स्मॉल क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। स्मॉल हाउस, स्मॉल स्मॉल बॉय, तो जो ये जो नाउन किस तरह आता है वो एडजेक्टिव, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए एक मिनट यहाँ पे भी इज, दो मेन वर्ब हो गए तो दो क्लॉज हो जाएगा, इसका मतलब जो है बट क्या आ जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा दो क्लॉज को जोड़ने वाला। अब देखिए मेन वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब आएगी, ठीक है, वेरी लिखा है और बिग लिखा हुआ है। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं, देखिए बिग लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बताइए बिग है तो कितना बिग है, तो बहुत ज्यादा बिग है, तो जो एडजेक्टिव की सिस्टम बता दें वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब देखिए इसकी डिग्री बता रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। अब क्या है, योर बचा हुआ है, ये क्या है, देखिए योर लिखा हुआ है, योर मदर, योर फादर, ये तो एडजेक्टिव वाला केस है। देखिए हमें यहाँ मेन का सब्जेक्ट चाहिए और हमें सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा योर का, और योर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, योर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू होगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे यू, और ये यू क्या हो जाएगा, इस मेन का सब्जेक्ट हो जाएगा और पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी बारीकी से एक एक सेंटेंस को ब्रेक किया गया है, और ये आर्ट ये आप ही कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। ध्यान रखिए आपको रटना नहीं है, बारीकी समझना है कि आया है तो क्यों आया है। नाउ लेट्स टेक द लास्ट सेंटेंस। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सो आई कैन नॉट सॉल्व इट। सबसे पहले मेन वर्ब चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेन वर्ब कहीं पे है, एक मेन वर्ब यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, सॉल्व लिखा हुआ है, काम है सॉल्व करने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। नॉट क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, कैन कुड क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे एक क्लॉज तो मिल गया, एक मिनट तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखिए सो कंजंक्शन लिखा हुआ है, सो का पार्ट स्पीच होता है, कंजंक्शन होता है, और ये दो क्लॉज जोड़ने वाला है, तो एक मिनट वर्ब यहाँ पे है तो बाकी एक मिनट किधर है, इधर तो क्वेश्चन नाउन है, डिफिकल्ट तो एक एडजेक्टिव वर्ड है, वेरी तो एडवर्ब होता है। यानी कि इट के बारे में ये आई टी एस लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा आई टी एस, इट, तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज, ध्यान रखिएगा इट एपोस्ट्रोफ केस लगा हुआ है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ये कंसाइज वर्जन है इट का, इट और इसका, तो इसको इसका आई टी एपोस्ट्रोफ केस का मतलब ये इट इज होता है। और अगर ये आई टी एस लिखा हुआ है तो मान लीजिए कि आई टी एस वाला जो है ये इसका पोसेसिव एडजेक्टिव वाला केस है, ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफ केस है इसका मतलब इट इज है, और यहाँ पे आई टी एस है इसका मतलब ये एडजेक्टिव वाला केस है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है, ये तो एडजेक्टिव केस है तो आगे नाउन जरूरत पड़ेगी, देखिए नाउन कहीं पे नहीं है, तो फिर इसका मतलब गलती यही पे है, क्या कर देंगे इसको इट इज कर देंगे। अब जैसे इट इज करेंगे ध्यान रखिए ये मेन वर्ब हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इट जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका मतलब रियल सब्जेक्ट रहेगा, रियल सब्जेक्ट चाहिए तो रियल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा है तो डिफिकल्ट है, जो नाउन की विशेषता बता दें वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्ट है, इजी है, तो जो नाउन की क्वालिटी बता दे तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाती है। डिफिकल्ट है तो कितना डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जो एडजेक्टिव को विशेषता बता दे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और देखिए डिफिकल्ट की डिग्री बढ़ा कि बहुत डिफिकल्ट है, तो जो एक एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ा दे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है। तो हमने यहाँ से ये देखा कि कैसे इनके यूज होते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस लिखिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये वाला केस लिखिए, अगर एडजेक्टिव वाला केस चाहिए तो माई, अवर, योर, ये सभी एडजेक्टिव वाला केस है। देखिए ही का एडजेक्टिव केस हिज,
सी का एडजेक्टिव केस हर, और इट का एडजेक्टिव केस इट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, इट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है इसका, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन केस भी नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, और ऐसे ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को देखा नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, और वीडियो को प्रयास करिए स्टार्टिंग से देखने का, बहुत आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।